मैनू इटली में पैरालाइज होया, मैं आ नहीं सकिया। तो बाद पूछन प्रॉपर्टी डीलर और वकील गुप्ता और केस गुप्ता इन्होंने मेरा प्लाट वा लिया। पटियाला के एक नामी वकील पर लगा आरोप, एनआरआई ने लगाया अपनी जमीन हथियाने का आरोप। ये सनसनीखेज मामला पटियाला के अर्बन स्टेट का है। पटियाला के एक नामी वकील पर एनआरआई की जमीन को हथियाने का आरोप लगा है। जरा पूरा मामला क्या है आप भी समझिए। एक तरफ भारत में ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भवा, यानी सभी उन लोगों का स्वागत है जो बाहर से यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन यहीं के लोग जब बाहर जाके सेटल हो जाते हैं और जब वापस आते हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना उन्होंने की भी नहीं। इस वक्त हमारे साथ गुरमेल सिंह जी मौजूद हैं। ये एक एनआरआई हैं और इटली में ये पीआर हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो वाकई ही बहुत बुरा है। दरअसल इनकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया। ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, हम उन्हीं से बात करते हैं। गुरमेल जी, आप फ़िलहाल इटली में कब से रह रहे हैं और बताइए अपने बारे में। मैं जी इटली सन 2000 तो रह रहा, तकरीबन मैनू 20 साल हो गए उत्ते रहंदे नूं। अक्सर इंडिया आते जाते रहने। साड़ी इत्थे जमीन जायदाद कोठी घर-बार सब कुछ है। असी कोई जमीन डेडी रोड के नाल सानू प्रॉपर्टी डीलर पूछ ने दवाई से तकरीबन 325 हज़ार अपनी कोई शोरूम या दौड़ा वास्ते। ये आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी 325 गज, ये आपने कितने में खरीदी थी उस वक्त ये सौदा हुआ था? जी तकरीबन 3.5 लाख की एक रजिस्ट्री हुई सी, 2.5 लाख की एक रजिस्ट्री हुई। टोटल मिला के 5-6 लाख रुपये की प्रॉपर्टी सी। अच्छा जी। मैनू इटली में पैरालाइज होया, मैं आ नहीं सकिया। तो बाद पूछन प्रॉपर्टी डीलर और वकील गुप्ता और केस गुप्ता इन्होंने मेरा प्लाट वा लिया। गुरमेल सिंह जी के रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये रजिस्ट्री आपके पास है? हाँ जी सर। इंतकाल आपके नाम पर है, आपके इनके नाम पर है? हाँ जी, मेरी ताई जी। अच्छा, ताया जी के नाम पर है। तो फिर भी ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? क्या आपको क्या लगता है कि आप क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप ताया जी आगे चलकर आप कार्रवाई सर ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਗੀ ਕਰਵਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਗੀ ਕਰਾਈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਗੀ नहीं हो सकती, या साझी खेवट है। उन्होंने इन्नी की चीज़ लिख के तो रिपोर्ट अपने तहसीलदार दफ्तर देती। नहीं, ये किस वकील की बात कर रहे हैं वहाँ पर, जो कंचन गुप्ता हैं? हाँ जी। इनके कोई रिलेटिव हैं जो वकील हैं और ये पूरा काम करा रहे हैं? नहीं, इनके वकील नहीं है, वो इनका जो बेटा आया था उस टाइम, उनसे बात हुई थी। यहाँ भूषण सिंह सी, असी साडी गल भूषण सिंह नाल हुई सी। भूषण ने साडे को जिवें पैसे ले सी ताया जी तो भी मैं इन्हां दी ज़मीन छड़वा दांगा जो भी इन्हां दा बनदा 325, है ना। कितने पैसे लिए थे आप लोगों से? इन्होंने चैक लिया सी 90,000 रुपया लिया सी भूषण सिंह ने। अच्छा जी। पैसे लैन तो बाद उन्हें दसिया सी कि मैं इन्हां दी ज़मीन दवा दांगा वकील साहब नाल गल करके, लेकिन पैसे लैन तो बाद मतलब कि उन्होंने पन्नू कहा था भी निशानियां लग गई, पिलर लाते। उस तो बाद बीते रात उत्थे पिलर पटाते जी। ये जो प्रॉपर्टी कब्जा किसने किया है? मुझे ये राकेश गुप्ता है जी, एडवोकेट है। ये वकील अपना इन्हें कब्जा करवाया हुआ, इन्हें बाहर रहते हुए पिछू 4 दीवारी कर ली सी। गुरमेल सिंह जी ने आरोप लगाया कि उस ज़मीन पर 325 गज ज़मीन उनकी निकलती थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कब्ज़ा हो गया।
आरोप जिन पर लगाया वो राकेश जी हैं। राकेश गुप्ता जी सीनियर लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये विवाद क्या है? क्यों आखिरकार एक एनआरआई जिसको पैरालाइज हुआ है वो आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर उसके साथ ऐसा हुआ? उसका आरोप बिल्कुल झूठा है। उसके पास डॉक्यूमेंट जो हैं वो जिसमें क्लेम कर रहा है वो फैब्रिकेटेड किए हुए हैं डॉक्यूमेंट हैं। पुलिस ने ऑलरेडी इंक्वायर करा है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और मेरे मुताबिक पुलिस ने ऑलरेडी वेरीफाई करके रिपोर्ट कर दी है। सर, ये आप एक बात बताइए, उन्होंने हमें रजिस्ट्री दिखाई, रजिस्ट्री में अभी फिलहाल फ़र्द भी निकाली गई, उस फ़र्द में भी उनकी जो वाइफ का नाम है सुरजीत कौर और उनका बताया जा रहा है कि ये सारा जो है उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन लैंड कहाँ है या उसकी मार्किंग है वो नहीं करवाई जा रही है। कि वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने रुतबे का उपयोग कर रहे हैं। मेरा रुतबा वो नहीं कर रहा, डिमार्केट करा ले, आइडेंटिफाई कर ले। मेरे साथ नाहर सिंह ने एग्रीमेंट किया हुआ है, मेरे को रजिस्ट्री करवा दे, मैं लेने को तैयार हूँ। एग्रीमेंट क्या था नाहर सिंह के? मेरे पास कब्जा नहीं है, आइडेंटिफाई करवाऊंगा, डिमार्केट कराऊंगा और उसके बाद मैं लैंड आपको दे दूंगा आपको। बल्कि उसने मेरे को देने के बजाय अपने रिश्तेदार को इसी को रजिस्ट्री करवा दी। अच्छा जी। हाँ। सर, मतलब वो एग्रीमेंट कितने में हुआ था वहाँ पे? कौन सा एग्रीमेंट पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता, पर एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ मेरे पास। सर, आपके पास साथ एग्रीमेंट हुआ, हाँ। उसके बाद आपको लैंड नहीं मिली क्योंकि मार्किंग तो है नहीं, हाँ। तो फिर आपने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? आप सीनियर लॉयर हैं, लीगली कोई? मैं इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पास इस लोगों को टाइम नहीं है। मेरे को डिमार्केट करा देता तो मैं आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड। अल्टीमेटली अगर वो नहीं करा रहा तो मेरे लैंड पे थोड़ी क्लेम करेगा वो। हाँ जी। मेरी लैंड पे ना क्लेम करे, जहाँ मर्जी है उसको आइडेंटिफाई करवा ले और ले ले उसकी लैंड को। तो आपको एनआरआई विंग वगैरह में भी बुलाया गया, वहाँ आपने प्रूफ सौंप दिया? वहाँ पे सारा मैंने रिकॉर्ड दिया हुआ है एंड दे आर सेटिस्फाइड विद माय रिकॉर्ड। इस वक्त हम मुरादपुर पहुंचे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, यही वो ज़मीन है जिसका पूरा विवाद है। ये जो तिकोनी लैंड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साथ ही लगती है यहाँ मेन रोड के, और यहीं पर पूरा विवाद है। ये इस लैंड के बीच में एक घर भी बना हुआ है और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है यहाँ पर चल रहा है। आप ये बताइए नाहर जी, ये जो कहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੀਵਾਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਕਾਨ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਪਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਪਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਤੇ 14 ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 3400 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ठीक है जी। 3400 ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, मतलब है आपकी बीच में ही? ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ में है। तो बात सिर्फ इतनी सी, इनका ये साफ तौर पर आरोप है कि ये जो पूरा विवाद है इसी ज़मीन को लेकर है। 3400 के करीब जो ज़मीन है वो उनके नाम पर है, लेकिन ये ज़मीन ज़्यादा है क्योंकि जो मिन्ती है उनको करने नहीं दिया जाता, और काफ़ी देर से ये जोर लगा रहे हैं कि कोई आके इसकी मैपिंग कराए और पूरी तरह से गिनती करे कि आखिरकार इनकी जो 325 गज ज़मीन है आखिरकार वो गई कहाँ। कागज़ों में वो ज़मीन बोलती है, सारी जगह वो लैंड मौजूद है, लेकिन आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो चार दीवारी है वो इस लैंड के की गई है। वकील साहब का साफ तौर पर कहना था कि वो उनकी ज़मीन को वापस करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ज़मीन कहाँ है आखिरकार पता लगे तो सही, लेकिन वो पता कौन करेगा? अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको सिद्ध भी तो हमें करना होगा कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। हमने जब उनसे पूछा था कि आपने आज तक कंप्लेंट क्यों नहीं की और क्यों किसी को नहीं कहा, तो उसके बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जो विवाद है फ़िलहाल जारी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले का हल क्या निकलता है। जतन दस्ती, Fun P7 न्यूज़, पटियाला।